न इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। युगों युगों से थोड़ा और तेज। हमारे साधु संत ऋषि मुनि पीर फकीर हमें समझाते आ रहे हैं कि ये संसार क्षणभंगुर है, ये शरीर नाशमान है। कबीर ने कहा पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा जूं तारा प्रभात। किसी साधु संत किसी ऋषि मुनि ने तुम्हें ये नहीं समझाया कि जीवन का मूल्य मत समझो, जीवन का महत्व मत समझो, जीवन को बिल्कुल बेकार समझ लो और संसार को बिल्कुल बेकार समझ लो। ऐसा किसी ने नहीं, केवल इतना समझाया है कि जीवन तुम्हें पहली बार नहीं मिला और ये अंतिम भी नहीं है। हर बार इसने पानी के बुलबुले की तरह से फूलना है, फटना है, फिर फूलना है, फिर फूलना है। पानी में एक ही बार बुलबुला नहीं उठता, बार बार उठते हैं, बार बार उठते हैं। ये आत्मा भी बार बार शरीर धारण करती है, लेकिन उस शरीर का जो समय है, उस शरीर की जो अवधि है, वो इतनी सी है जितनी सी पानी के बुलबुले को जीवन मिला हुआ है। इसका महत्व नहीं किसी ने छोटा किया। अगर किसी ने इसका अर्थ ये ले लिया है कि क्षणभंगुर है, कुछ रहना ही नहीं है, कोई मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं, फिर तो दुनिया ही नहीं चलेगी। गीता के भी बहुत गलत अर्थ समझे लोगों ने। शरीरों का कोई संबंध नहीं है, आत्माओं का संबंध है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी शरीर का कोई महत्व नहीं, किसी रिश्ते का कोई महत्व नहीं, किसी संबंध का कोई महत्व नहीं, ऐसा नहीं। समझाया केवल इतना है कि तुम्हें रहना नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि अभी चले जाना, कल चले जाना, परसों चले जाना, ऐसा नहीं। लेकिन जाना है, जाना है निश्चित। और समय के साथ साथ इस शरीर को ढलते भी जाना है। ये 16 वर्ष वाला शरीर जब 70 वर्ष में 75 वर्ष में पहुंचेगा तो 16 वर्ष वाला नहीं होगा। अब दांतों से खाया नहीं जाएगा, आंतों से पचाया नहीं जाएगा। ये समझाया था कि नाशमान वस्तु को पकड़ के मत रखो, नाशमान वस्तु को भोग कर छोड़ दो। तुम बाजार में गए, 20 कमीजें देखी, एक बहुत पसंद आई, खरीद ली, पहन ली, 10 बार 20 बार 50 बार पहन ली, फिर वो फटने लगी, कॉलर फट गया, कभी बटन टूट गया, कभी, तो क्या करोगे? उसको बदलोगे ना, नहीं ले आओगे। अगर मोह कर लोगे उससे तो फिर तो पहनोगे नहीं, अलमारी में रखो, रोज देख लो कि हाँ ये खरीदी है हमने, बढ़िया। लेकिन अगर पहनेंगे तो फिर जीर्ण होगा वस्त्र, फटेगा वस्त्र और बदलना पड़ेगा। तो आत्मा को ये वस्त्र जो शरीर का मिला है, ये बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, सब कुछ है, लेकिन समय के साथ साथ इसको जीर्ण हो जाना है और फिर तुम बदलोगे। तुम का मतलब आत्मा, फिर आत्मा इसको बदल लेगी, नया परिधान पहन ले। लेकिन जो बात ऋषियों ने, साधु संतों ने समझाई, इसकी गहराई में उतरकर, वो कुछ और है। वो ये नहीं है कि कपड़ा मत खरीदो, कपड़ा मत पहनो।
या ढंग से मत रहो, या छोड़ के भाग जाओ संसार को, परिवार को, ऐसा नहीं किसी ने कहा। जो इसका गहरा अर्थ उन्होंने समझाया वो केवल इतना है कि सुंदर सही बहुत शर्ट, एक के बाद एक सुंदर से सुंदर मिलेगी, पहनते रहो, लेकिन कब तक शर्टें खरीदते रहोगे और पहनते रहोगे? बंद ही कर दो खरीदना। ये शरीर ही मत रखो, ना शरीर होगा ना वस्त्र खरीदना पड़ेगा। और शरीर तो तब तक होगा ना जब तक आत्मा को आना पड़ेगा। तो आत्मा का आना ही बंद कर दो, फिर ना शरीर की जरूरत ना शरीर को वस्त्र की जरूरत। तो तुम जो शर्टों के पीछे भाग रहे हो कि ये नहीं ये खरीदेंगे, ये नहीं ये खरीदेंगे, ये कलर बहुत बार पहन लिया अब ये ले लेंगे, ये कब तक? संसार का मेला बहुत सुंदर सही, मगर कब तक? किसी मेले में चले जाओ, कितनी देर देखते रहोगे मेले को? मन तो भर ही जाएगा ना, फिर मन तो भर जाएगा। कोई पिक्चर फिल्म बहुत अच्छी लगी, देख लो 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार 50 बार, कब तक? आखिर कभी तो मन भरेगा ना उससे, फिर तो देखने को मन नहीं करेगा, उधर झांकने को भी मन नहीं करेगा। तो 84 लाख योनियों में भी अगर तुम्हारा मन नहीं भरा, और फिर मनुष्य योनि में अनेक बार आके भी अगर तुम्हारा मन नहीं भरा, तो कब भरेगा भाई? ये सोच तो लो। या तुमने तय कर लिया है कि मन को भरने ही नहीं देना है? तो तुम्हारा मन नहीं भरेगा तो पेट भर जाएगा भाई। बहुत अच्छा खाना, बहुत स्वाद लग रहा है, खाते जाओ, कहाँ तक? कहीं आके तो तुम्हारा गला जवाब दे देगा कि बस भाई यहाँ तक भर गया आपने, अब एक भी कौर और मुंह में डाला तो वॉमिट हो जाएगा। तो जब तक तुम उस वॉमिट वाली स्थिति में नहीं आते कि बस यहाँ तक भर लिया, अब अगर मैंने एक कौर भी और मुंह में डाला तो अब उल्टी हो जाएगी, जब इस स्थिति पर आ जाओगे तो अध्यात्म पुरुष बन जाओगे। क्योंकि अध्यात्म पुरुष वही होता है जिसका संसार गले तक आ चुका हो। वो भागा नहीं होता संसार से, उसने भोगा होता है संसार। सामने रखे हुए खाने से पेट नहीं भरेगा, मुंह में डालने से, पेट में जाने से पेट भरेगा। तो भोग के देख लो संसार को, लेकिन ये ध्यान में रहे कि मुझे यही कुछ नहीं बनना है, मुझे केवल भोगी, उत्कृष्ट भोगी नहीं बनना है, मुझे भोग करके यहाँ से निकलना है। अगर जम के बैठे रहोगे तो मेला देखने गए तुम और वहाँ पालथी मार के बैठ गए कि हम तो मेला ही देखेंगे सारी उम्र, और 2 घंटे बाद भीड़ छटने लगी, धीरे धीरे दुकान वाले भी दुकान उठा के घर को जाने लगे, तो तुम क्या करोगे बैठे हुए? तो अगर तुमने ये मन बना लिया है कि जब मेले की भीड़ जाएगी मैं तभी जाऊंगा, तो फिर प्रलय की प्रतीक्षा करो, सारी आत्माएं एक साथ वापस जाएंगी उस दिन। वो प्रलय कब होगी कोई नहीं जानता, 10,000 साल को हो, 10 लाख साल को हो, 10 करोड़ साल को हो, कोई नहीं जानता। लेकिन आएगी जरूर प्रलय, पहले आ चुकी है, फिर आएगी, और जब प्रलय आएगी तो सारी सृष्टि वापस ब्रह्म में चली जाएगी, फिर तो किसी को कुछ करना ही नहीं। लेकिन अगर हजारों लाखों करोड़ों वर्ष प्रतीक्षा करने की हिम्मत या धैर्य नहीं है, तो फिर 2-4 साल 10 साल के मेले में मत उलझो, एक तरफ हो जाओ। मन बना लो कि जब आत्माएं सारी जाएंगी तब चल देंगे, वो भी ठीक है। फिर भगवान का नाम मत लो, अध्यात्म की बात मत करो, धर्म की चर्चा मत करो, संसार को ही सत्य मानो, संसार को ही भोगो, संसार को ही देखो, संसार में जियो। मैंने लिखा है कहीं कि ऐसी नींद किसी काम की नहीं है जिसमें बार बार आंख खुलती रहे, और ऐसा जागना किसी काम का नहीं है जिसमें बार बार झपकी आती रहे।
एक तरफ हट जाओ या सो जाओ, गहरी नींद सो जाओ, पता ही ना चले, ढोल धमाके बजे तुम्हें पता ही ना चले, या जागते रहो कि आंख न झपके। अगर आंख न झपके का संकल्प बना लोगे तो पूरा जीवन चैतन्य बीतेगा, अवेयरनेस में लाइफ कटेगी। लेकिन बीच बीच में झपकी वाला मामला बहुत गड़बड़ होता है। और ऋषियों ने जो आदर्श दिया हमें, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 चीजों का, उसमें 3 तो संसार ही दिए उन्होंने। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम 3 तो संसार है, चौथा मोक्ष। अब जो मोक्ष हमने लक्ष्य अंतिम बना लिया, आपने पहला नहीं रखा ऋषियों ने, धर्म अर्थ काम फिर मोक्ष। तो जब अंतिम लक्ष्य बना के ऋषियों ने दे दिया और हमने मान लिया कि हमारा अल्टीमेट गोल, अंतिम लक्ष्य हमारा मोक्ष है, तो फिर धर्म अर्थ काम तीनों में ये इंश्योर करना होगा कि कोई ऐसा काम न हो जाए हाथ से कि आत्मा मोक्ष से वंचित रह जाए। बहुत उत्तम जीवन, बहुत सात्विक जीवन जीकर भी अगर मोक्ष नहीं मिला, मुक्ति मिल गई जन्म मरण से, तो मुक्ति का कोई महत्व नहीं। वो तो यहाँ नहीं थे, वहां बैठे सिद्धलोक में, तो यहाँ क्या बुरा था? यहाँ पति था, बच्चे थे, भाई बहन थे, सब थे, वहां अकेले पड़े हुए, तो यही ठीक था। और यहाँ आकर एक चांस और तो मिलता, वहां तो वो भी नहीं है। सिद्धात्माएं तो ब्रह्म में प्रलय के दिन ही मिलेंगी जाके। लक्ष्य क्या है तुम्हारा? जन्म मरण से मुक्ति चाहते हो या मोक्ष चाहते हो? अगर जन्म मरण से मुक्ति चाहते हो तो नंबर 2 दर्जे की तुमने इच्छा की, फर्स्ट क्लास की इच्छा नहीं की, सेकंड डिवीजन की इच्छा की। फर्स्ट डिवीजन की इच्छा है तो मोक्ष चाहिए। मोक्ष क्या है? पानी हीते हिम भया, हिम हवै गयो बिलाई। पानी जमकर बर्फ बन गया था तो दिखाई दे रहा था अलग कुछ। एक तरफ पानी पड़ा था, एक तरफ बर्फ पड़ी थी, दोनों में साफ अंतर दिखाई दे रहा था। और हिम हवै गयो बिलाई, बर्फ पिघल गई। फिर क्या हुआ? जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहे न जाए। जो था वही बन गया। तो आत्मा जब तक ब्रह्म में थी, ब्रह्म थी, और ब्रह्म से निकलकर जब संसार में आई तो उसको कोई शरीर मिला हो, गाय का, बैल का, भैंस का, गधे का, हाथी का, घोड़े का, मच्छर का, मक्खी का, मनुष्य का, स्त्री का, कोई मिला हो, लेकिन उससे तो अलग होके आ गई ना। और जब अलग होके आई तो फिर उसका रूप अलग हो गया। वो रूप चाहे पशु पक्षी का हो, चाहे मनुष्य स्त्री का, रूप अलग हो। इस अलग रूप को कब समाप्त कर सकते हैं हम? जब बर्फ पिघल जाए, फिर पानी बन जाए। जब ये शरीर पिघल जाए और इसके अंदर जो ज्योति है आत्मा की, वो परम ज्योति में जाकर मिल जाए, तो फिर ये स्वयं ज्योति बन जाएगी। मैंने कहीं एक उदाहरण समझाई भी कि तुम एक बड़ी मोटी रुई लेकर उसकी मोटी सी बत्ती बना दो और खूब सारा घी डाल के बर्तन में उस मोटी बत्ती को भिगो के जला दो। जब जागे तब हो। फिर उसमें से थोड़ी थोड़ी रुई तोड़ते रहो तो छोटी छोटी ज्योतियां टूटती रहेंगी उस बड़ी रुई में से। उनको अलग दिए में रखते जाओ तो बड़ी ज्योति अपनी जगह दिखेगी, छोटी ज्योति अपनी जगह दिखेगी। फिर उठाकर उस छोटी ज्योति की रुई को फिर बड़ी ज्योति के अंदर मिला दो। उसके बाद पहचानना मुश्किल है कि तुमने कौन सी ज्योति इसमें डाली। या पानी की बाल्टी भरी है, उसमें से मग भर लो तो वो पानी अलग हो गया, उसकी पहचान अलग हो गई। वो बाल्टी का पानी है, ये मग का पानी है। अब फिर मग को उल्टा दो बाल्टी में, अब ढूंढो कि वो पानी जो मग में था कहाँ है, वो कभी नहीं मिलेगा। आत्मा जब ब्रह्म में जाएगी और ब्रह्म हो जाएगी, फिर उसको ढूंढ पाना, उसको आइडेंटिफाई कर पाना कि ये आत्मा मेरी थी, ये असंभव होगा। इसको मोक्ष कहते हैं।
जन्म मरण से मुक्ति कोई बड़ी चीज नहीं, इसकी कामना ही मत करो, क्योंकि मोक्ष के बाद तो जन्म होगा ही नहीं। तो बड़ी चीज मांगो ना। फर्स्ट डिवीजन मांगने से काम नहीं चलता, सारी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आना है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट, ये उद्देश्य होगा तब काम बनेगा। नहीं तो फर्स्ट क्लास तो और 50 की भी आई होगी। तुम्हारा उद्देश्य अगर उन 50 वाला ही है तो तुम अध्यात्म पुरुष नहीं, तुम साधारण प्राणियों में श्रेष्ठ हो सकते हो, लेकिन महानता किसमें है? साधारण प्राणियों में श्रेष्ठ होने में तुम्हारे अहंकार की तृप्ति हो। सबसे ज्यादा नंबर ले लिए क्लास में तो अहंकार भी उतना ही बढ़ गया। मेरे जैसा कौन है? और अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है व्यक्ति का, क्योंकि अहंकार क्रोध को जन्म देता है और क्रोध कभी भी भला काम हाथ से नहीं होने देगा। क्रोध की स्थिति में जो करोगे गलत ही होगा। तो क्रोध का जन्मदाता अहंकार है। जहां जरा सी अहंकार को ठेस पहुंचती है वहीं क्रोध अपना सांप की तरह फन उठा के खड़ा हो जाता है। इन स्थितियों से बचना, संसार से भागना नहीं है, संसार को नगण्य भी नहीं गिनना है, लेकिन संसार की वास्तविकता को समझना है, तब उसको भोगना है। जैसे मैंने समझाया कपड़े की वास्तविकता, कपड़े की वास्तविकता क्या है? इसको एक दिन पुराना होना है, फटना है। अब ये समझकर अगर मैं इसको पहनता हूं तो आनंद भी आएगा, लेकिन ये समझकर अगर पहनता हूं कि ये कभी नहीं फटेगा तो जिस दिन फटेगा उस दिन पीड़ा शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, चाहा ही नहीं, ये अनिश्चित हो गया है। मेरी इच्छा नहीं थी, मैंने चाहा नहीं था कभी मेरा वस्त्र फटेगा तो पीड़ा देगा। किसी प्रकार शरीर का मोह नहीं करो, ये सही है। संसार का मोह नहीं करो, ये भी सही है। रिश्तों का मोह नहीं करो, ये भी सही है। मोह कब होता है? जब हम वास्तविकता भूल जाते हैं। जब दादी माँ बन जाती है तो पोते पोती का मोह करने लगती है, और जब तक दादी है तब तक मोह नहीं है, प्यार है। ड्यूटी है अपनी कि इसके माँ बाप बिजी हैं, चलो बच्चे को मैं तैयार कर देती हूँ स्कूल के लिए, ड्यूटी। लेकिन अगर मोह कर बैठे फिर माँ बन जाती है। तो अगर संसार से मोह करोगे तो चिपक जाओगे संसार के साथ, अगर मोह नहीं करोगे तो चिपकोगे नहीं। और जो आनंद दूर खड़े होके मेला देखने का है वो मेले के बीच में घुस के देखने का नहीं है। अध्यात्म पुरुष संसार को समझ झरो के बैठ के जग का मुजरा देख। ये संसार नाच रहा है, खिलौने हैं सब प्रकृति के बनाए हुए, इनका डांस एंजॉय करो। एक तरफ खड़े होके बीच में घुस के नाचने लग गए तो उनका डांस क्या एंजॉय करोगे? अपने में ही लग जाओगे, वो तो दिखेंगे ही नहीं। आसपास नाचते हुए कहाँ दिखाई देंगे, क्योंकि तुम ही व्यस्त हो गए हो अपना नाचने। तो विवेक किसमें है? नाचो नहीं, नाचने वालों को देखकर उसका आनंद है। और मेले के समाप्त होने की प्रतीक्षा में पालथी मार के मत बैठो। मेले को भी बाहर से देखो, भोगो। मेले में गए हो तो गोलगप्पा भी खाओ, चाट भी खाओ, कुल्फी भी खाओ, सब खाओ, भोगो, संसार को भोगो। लेकिन संसार को भोगते हुए ये ध्यान रहे कि ये मेरा थोड़ी देर का कर्म है, असली कर्म तो मैं छोड़ के आया हूँ घर पे, जो मुझे जाके करना है मेडिटेशन, ध्यान, आत्मा को ब्रह्म तक पहुँचाने का साधन, आत्मा को ब्रह्म में ठहराने का साधन, आत्मा को परमानंद से भरने का साधन, और आत्मा के साथ आई हुई ब्रह्म ऊर्जा से इस शरीर को भरकर अपने चौगिर्दे को शुद्ध करना, ये मेरा काम है। असल काम तो ये है।
ये तो मैं छोड़ के आया था, मेला तो थोड़ी देर ही देख। जब ये पता होगा कि घर पे बड़ा काम छोड़ के आए हैं तो 15 मिनट में मेले से भाग लोगे, तो बस देख लो, अच्छा है, बढ़िया है, देख लो। लेकिन जब बड़ा काम पीछे याद ही नहीं होगा फिर तो मेला ही मेला है, फिर और तो कोई काम है ही नहीं। तो जब तक मेला चलता है चलने दो, तब तक हम भी नाचेंगे, गाएंगे, खेलेंगे, मौज करेंगे। तो धर्म अर्थ काम तीनों को इस प्रकार से भोगो कि कोई भी चीज, कोई भी कर्म मोक्ष में बाधा न बने। जो चीज मोक्ष में बाधा बन रही है उस चीज को मत करो, उस चीज से किनारा कर लो। कोई अंतर नहीं पड़ता इस बात से कि तुमने 3 सब्जियों के साथ रोटी खाई है कि दाल के साथ खाई है कि नमक के साथ खाई है कि प्याज के साथ खाई है। मतलब पेट भरने से होता है, बाकी जबान के स्वाद। जबान का स्वाद ही संसार है और पेट भरना संसार को सहज रूप से भोगना। अगर तुम जिह्वा के रस के पीछे पड़ गए तो फिर पेट की चिंता कम, जिह्वा की चिंता ज्यादा हो। अचार नहीं रखा आज कटोरी में, कैसी घरवाली, प्याज नहीं दिया, सलाद नहीं दिया, जिह्वा का रस। पेट नहीं मांग रहा है, पेट तो ना सलाद मांग रहा है ना अचार मांग रहा है, पेट तो रोटी मांग रहा है। तो शरीर तुम्हारा संसार जितना मांग रहा है उतना संसार करो, उससे अधिक नहीं। और हर समय याद रखो कि मुझे धर्म अर्थ काम की सीढ़ियां चढ़कर मोक्ष तक पहुंचना। अगर किसी एक सीढ़ी को भी तुमने अपनी मंजिल समझ लिया, धर्म को, अर्थ को, काम को, किसी को भी या तीनों को भी, तो मोक्ष हाथ से निकल जाए। सीढ़ियां ही मानो इनको। और जब मोक्ष के पादान पर पहुंच जाओगे फिर नीचे उतरने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि जब तुम सीढ़ी चढ़ जाते हो तो प्रकृति सीढ़ी ही हटा देती है। उतरोगे कैसे? उतरना तो तब होगा जब सीढ़ी लगी रहे। तो अध्यात्म तुम्हारी सीढ़ी हटा देता है, ध्यान तुम्हारी सीढ़ी हटा देता है और आत्मा को मोक्ष में जाकर, परम आनंद में जाकर, ब्रह्म के आनंद में जाकर ब्रह्मानंद की प्राप्ति देकर ब्रह्म बना देता है। तो जो भी कर्म संसार का करो, हर समय एक चेतावनी अपने सामने रखो कि मेरे मोक्ष में बाधा नहीं आनी चाहिए। ओम ओम। And to you my blessings at Hyderabad. Nice that you are doing meditation. Nice that you are gathering together. You have my blessings. Yeah. इसकी आवाज़ ठीक करो। हाँ, yes. Yeah. I'm glad that you are gathering. I'm glad that you have started monthly meditation, and through videographing and through videography you are meditating along with people here in Chandigarh. I'm happy to see you there. I can recognize almost every face, and I send my blessings to you, to each one of you and to your families. Be happy, understand what I have said today, live your life with the sole motive of getting out of this world as soon as your business of the world is over, as soon as your mundane duty is over. Your soul must go back to the Lord to become Lord itself. You have my blessings. All of you continue with your meditation every second Sunday. All right. Yes, Murli, anything else?
Okay. Savita, you are taking care, I hope. I hope you are taking care of the Sunday gatherings. Savita. Savita, I hope you are organizing the gathering properly. हाँ करती रहो बस ये सब. संडे को सब लोग बैठा करो यहाँ, ठीक है. हम तुम्हें देख भी लेते हैं और हमारा आशीर्वाद भी है तुम्हारे लिए. सुधा, हाउ आर यू? Everybody who is I can recognize. Is there Koteshwar? I could see. Is Koteshwar there? I could recognize you, Koteshwar. The picture is not very clear, but I can recognize certain faces. I could see Mahinder also here somewhere. Okay, my blessings to all of you. Anything else? Okay, you do have my blessings and lot of it. I know Bharti. I could recognize her. Okay? Okay. Yeah. I can recognize their faces. I know their names also. Okay? Okay, my blessings. My blessings and goodbye. बोले सद्गुरु महाराज की जय.